अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एमएस वर्ड का लेसन नंबर 15 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 15 बेसिकली एमएस वर्ड का लास्ट लेसन होगा। इससे पहले 1 से लेकर 14 लेसन में मैंने आपको हर चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल से बताया है, समझाया है कि आप कैसे कैसे तमाम टैब्स को, होम को, इंसर्ट को, पेज लेआउट को, रेफरेंस को, मेलिंग को और बहुत सी चीज़ें इसके अलावा जो ओपन होती हैं, मैंने सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई हैं। तो आज के लेसन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिव्यू और व्यू के बारे में कि रिव्यू और व्यू का काम क्या होता है एमएस वर्ड में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब्स हैं ये भी दोनों। तो मैं इन दोनों टैब्स के बारे में भी आज बड़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये किन किन जगहों पे यूज होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जिस ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं वो है कमेंट्स। दोस्तों, कमेंट्स क्या काम करता है आपकी फाइल में। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्ड है, कुछ दोस्तों आपको लग रहा है कि किसी ने फाइल बनाई है और उसमें कोई गलती है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि ये गलती इसकी जहाँ पे क्या कुछ आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। जैसे ये हेडिंग है, अगर आपको लगता है ये हेडिंग सही नहीं है, इसको सेलेक्ट करें और न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे कमेंट बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें गलती है, ये कोई काम है, तो इस तरह आप इसको कमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा कोई पैराग्राफ है, आपको पूरा पैराग्राफ के बारे में कमेंट देना है तो आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। तो दोबारा फिर न्यू कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर आपके सामने एक और कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्कस करें कि इसके बारे में आप जो भी कमेंट देना चाहते हैं आप कमेंट दे सकते हैं। कोई वर्ड हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है जिसके बारे में आपने कमेंट देना है, तो आप उसको कमेंट वहाँ पे दे सकते हैं, कमेंट पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको नेक्स्ट कमेंट पे आ जाएगा। प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी कमेंट को डिलीट करना है तो आप वो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे तो आप कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होती हैं, एक होती है डिलीट की और एक होती है डिलीट ऑल कमेंट्स की। अगर आप जस्ट डिलीट करेंगे तो वो सिर्फ वही कमेंट डिलीट होगा, और अगर आप डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे तो सारे के सारे कमेंट आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी फाइल पे कमेंट्स दे के वहाँ उसको बता सकते हैं। जिसने भी फाइल तैयार की है उसको, उसमें कोई गलती आपको लगती है या उसके बारे में आप कमेंट्स देना चाहते हैं, तो इस तरह आप न्यू कमेंट्स में जाके उसको कमेंट पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ों को सेट करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना शुरू करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐड की है, और इसी तरह मैं कुछ नया लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मकसद ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजिंग की है, तो उसके लिए हम ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। अगर तो बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, छोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे डिलीट किया, कहाँ पे इसको नया चीज़ लिखी है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या चेंजिंग की है, फॉर्मेटिंग लगाई है, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए हम ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। तो ये कैसे यूज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले इसको दोबारा कंट्रोल जी करके वापस कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैकिंग चेन, इसको मैं जैसे ही ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो अब मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ, ये देखिए जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए डिलीट नहीं हुई, वहाँ पे लाइन लगी है। उसके बाद अगर मैं और कुछ जहाँ पे पैराग्राफ है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाके अंडरलाइन कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर मैं किसी का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ, कोई कलर चेंज कर लेते हैं हम। और उसके अलावा मैं कुछ नया लिखना चाहता हूँ जैसा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये देखें तो उसने अंडरलाइन कर दिया है। और उसके अलावा उसके बाद कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ये देखें। तो जैसे ही आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये चेंजिंग नहीं हो रही, जो डिलीट कर रहे हैं उस पर लाइन लग रही है, जो नया चीज लिख रहे हैं वो अंडरलाइन हो रहा है। अभी हम जो चेंजिंग की है अब उसको कैसे, अब हमारा डॉक्यूमेंट्स ये चेंजिंग होने के बाद कैसा नजर आएगा,
कैसा लगेगा आपका ये चेंजिंग होके। तो इसके लिए यहाँ पे देखें और ऑप्शन है फाइनल शो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसा था। ये तो हमने वो चेंजिंग की है जो हमने डिलीट करना चाहते थे या किसी को अंडरलाइन करना चाहते थे। अगर मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसा था, तो जैसे मैं ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा डॉक्यूमेंट्स वैसे ही हो गया जैसे पहले हमने ओरिजिनल बनाया था, वैसा हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि ओरिजिनल शो मार्कअप। तो अब अगर हम इसको ओरिजिनल करेंगे शो मार्कअप के साथ, तो ये देखें आपको ये दिखा रहा है कि ये ओरिजिनल है और इसमें जो मार्कअप हमने लगाया है कि हमने जहाँ जहाँ डिलीट किया है या चीज़ें की हैं वो कैसा आ रहा है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि फाइनल डॉक्यूमेंट्स कैसा नजर आएगा डिलीट करने के बाद, नई हेडिंग लगाने के बाद या अंडरलाइन करने के बाद, तो वो कैसा नजर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है फाइनल की। अब जैसे ही फाइनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हमारा जो चेंजिंग होके अंडरलाइन लग गई है या फॉर्मेटिंग हुई है जो डिलीट किया है, तो वो अब कैसा लग रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसा लग रहा है। तो उसके बाद हमारे पास साथ ही ऑप्शन है बलून्स की। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ बलून्स पे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे कि शो रिवीजन इन ब्लू, जो कि चेंजिंग की है वो बलून्स में आ जाए, मीन्स के उसके कमेंट्स आ जाए कि आपने ये चेंजिंग कैसे और क्यों की है। जैसे कि ये मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई है तो उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग, कलर चेंज किया है, ग्रीन कलर लगाया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ये कि यहाँ पे वो बता रहा है कि ये हिस्सा आपने डिलीट किया है, तो ये आपको डिलीटिंग का बता रहा है, ये सभी हमने डिलीट किया है। यहाँ पे अंडरलाइन करी है, ये फॉर्मेटिंग हमने ये चेंज की है, तो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है शो और इन लाइन। तो ये जो पहले हमारी ऑन थी कि आपको इन लाइन में ही बता देगा, जो डिलीटिंग की है तो उस पर ऊपर लाइन लगा देगा, जो नए वर्ड्स लिखे हैं, जो नए वर्ड्स लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको बताना शुरू कर दी हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई कमेंट्स भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी पे कमेंट्स लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे न्यू कमेंट्स लगा देता हूँ तो वो भी कमेंट्स लग जाएंगे। तो ये कमेंट्स आपके सामने आ गए। यहाँ देखें ये एक और विंडो आपके सामने ओपन हुई है जो कि यहाँ पे रिवीजन पेन पे क्लिक करने से होती है। तो यहाँ पे आपको कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करें और उसको कमेंट दे दें। न्यू कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप कमेंट्स पास कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल खत्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें तीसरा ऑप्शन है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ वो शो करना देखना चाह रहे हैं जिसपे हमने कमेंट्स किए थे या फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें आपके सामने कमेंट्स वाले आ रहे हैं जिसपे कमेंट किए थे और फॉर्मेटिंग लगाई तो वो आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा सेकंड ऑप्शन को ही ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक और ऑप्शन है शो मार्कअप की। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगी जिसमें आपको देखें चेक लगा हुआ है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हो, क्या चीज़ नहीं देखना चाहते। जैसा कि आप कमेंट्स देखना चाहते हैं तो टिक लगा हुआ है, तो आपको कमेंट्स की बॉक्स नज़र आ रहे हैं अलग से बने हुए। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो अनचेक करें तो कमेंट्स वाले जहाँ पे कमेंट्स लगा हुआ था, यहाँ पे कमेंट्स लगा था वो गायब हो गया है। उसके बाद अगर आप कुछ चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग वाले गायब हो जाएँ तो ये देखो फॉर्मेटिंग वाले गायब हो गए हैं। और उसके बाद अगर इनको दोबारा देखना चाहते हैं तो कमेंट्स भी ऑन कर दें और बाकी फॉर्मेटिंग भी ऑन कर दें तो इसको ऑन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने इन चीज़ों को रखना है या नहीं रखना। जो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई है, जो आपने डिलीट किया है या कोई नए वर्ड्स ऐड किए हैं, उनको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए हमारे पास आगे ऑप्शन आती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। चेंजेस ये ग्रुप है, यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप इन सारी चेंजेस को एक ही बॉक्स में देखना चाहते हैं, एक ही विंडो में देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से वो बता रहा है, समरी बता रहा है कि आपने कौन से वर्ड्स को ऐड किया है, कौन से फॉर्मेटिंग लगाई है, कौन सा कमेंट्स दिया है, कौन से वर्ड्स को डिलीट किया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता रहा है। अभी ये वर्टिकली आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है हॉरिजॉन्टल की। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आ गया, इसको आप नीचे करके देख सकते हैं। और जैसे ही जो सी चेंजिंग की है अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे जाके तो आपको फौरन वहाँ पे ले जाएगा। अगर इसमें वर्टिकल करता हूँ आपको समझ आएगी। ये देखिए यहाँ पे कमेंट्स पास है, फॉर्मेटिंग है या अंडरलाइन है, कुछ भी है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे आपने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है या आपने कोई डिलीट चीज़ की है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ही पहुँचा देगा। ये देखिए
ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है, चेंजिंग की है, इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की, चेंजेस के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि किस चीज़ों को आपने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ये पहली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट एंड प्रीवियस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे नेक्स्ट पे जाना है, तो आपको ये नेक्स्ट पे ले जाएगा। ट्रैकिंग जो हमने की थी, अगर नेक्स्ट पे करते जाएंगे तो नेक्स्ट होता जाएगा। अगर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पे आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट है। अब जो चेंजिंग हमने की है, जैसे सेक्शन 1 के सामने लिखा हुआ है MS वर्ड, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि इसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहली होती है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसका मतलब है कि इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अगली ट्रैक पे चले जाएंगे। ये देखिए, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हम एक्सेप्ट हुआ है। अब इसका कलर भी चेंज हो गया, तो हम अपनी नई जो ट्रैक है, जो फॉर्मेटिंग की है, वहाँ पे हम पहुँच गए। अब आगे इसको भी एक्सेप्ट करना है तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर लें। अब अगली ऑप्शन है एक्सेप्ट चेंज। इसका मतलब यह है कि इसको हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगली ट्रैकिंग पे नहीं जा रहे। तो मैं इसे जस्ट एक्सेप्ट चेंज करूँगा तो ये देखिए एक्सेप्ट चेंज हुआ है और वहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रैक पे जाते हैं, जैसे डिलीट है, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो ये यहाँ पे रिजेक्ट। अगर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता तो ये देखिए रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। अगर मैं इसको रिजेक्ट करूँगा तो ये डिलीट यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी बात। अगर आप सबको ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं या सबको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दी हुई है रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स, या यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स। तो आप यहाँ से कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जितने भी आपने जो यहाँ पे चेंजिंग की थी, कमेंट्स लगाए थे, कमेंट्स क्योंकि डिलीट नहीं हुए क्योंकि वो कमेंट्स है, आपने जो फॉर्मेटिंग की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। जो डिलीट किया था, जो चीज़ ऐड की थी, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो दोस्तों अगली ऑप्शन हमारे पास आती है, वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स की। अब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसको आप लॉग लगा दें, मींस कि आपने जो राइटिंग की है वो डिलीट ना हो, इसमें कुछ चेंजिंग ना कर सके, इसकी फॉर्मेटिंग में कोई चेंजिंग ना कर सके, पूरी प्रोटेक्ट हो जाए, यहाँ पे कोई बंदा आए और चेंज ना कर सके, आपकी बनाई हुई चीज़ को डिलीट ना कर सके। तो उसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास यूज़ होती है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और 2 ऑप्शन ऑन हो जाएगी, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन की और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा एडिटिंग ना कर सके, इसको डिलीट ना कर सके, इसमें कोई पिक्चर ऐड ना कर सके, कोई कमेंट्स पास ना कर सके, तो यहाँ पे मैं टिक करूँगा और उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगी हमारे पास। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आएगी कि अब आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं। आप इसको पासवर्ड दे के ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 111 एक पासवर्ड दे देता हूँ, इसको नीचे कंफर्म करते हैं हम 111 और इसको ओके करूँगा। मैं कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया वही दे। तो अब ये देखिए कि जैसे मैं होम पे जाऊँगा तो सारी ऑप्शन जो है वो लॉक हो चुकी हैं। अब इसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, इसके फॉर्मेटिंग में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। इंसर्ट में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ना कोई टेबल ऐड कर सकते हैं, ना कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप्स कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ ऐड चीज़ें नहीं चेंज कर सकते आप। पेज लेआउट में जाएंगे, ये देखिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो लॉक हो चुकी हैं, प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नीचे ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने पासवर्ड दिया था वही यहाँ पे पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपकी फ़ाइल अनलॉक नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा के ओके करूँगा तो ये देखिए वापस से हमारी जो चीज़ें लॉक हुई थी वापस से ऑन हो गई हैं। इसके बाद ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग मीन्स है कि यहाँ पे जो आपने राइटिंग का स्टाइल दिया है वो राइटिंग का स्टाइल भी सेम टू सेम ही रहे, यहाँ पे कलरिंग चेंज की है वो भी सेम टू सेम रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले को अनचेक कर देंगे और करके वही ऑप्शन दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करें और पासवर्ड दें। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं जो आपको याद रहे हमेशा। तो ओके करेंगे तो अब ये देखें बाकी की चीज़ें तो ऑन है, सिर्फ हमारी एडिटिंग जहाँ से हम करते हैं कि इसके साइज़ को बड़ा छोटा करना हो या इसका कलर चेंज करना हो, इसकी अलाइनमेंट करनी हो, तो ये वाली चीज़ें आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप टेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं आप और बाकी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे तो वो भी कुछ चीज़ें जहाँ जो सी चीज़ें फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती हैं वो चीज़ें आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। तो इसको भी मैं प्रोटेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दूंगा
और ओके करूँगा तो ये प्रोटेक्शन इसकी भी हट गई, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिव्यू में यूज़ होने वाली बहुत ही अहम ऑप्शन थी। तो आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रिव्यू में जाके प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके। तो दोस्तों अब हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है कंपेयर की। अब कंपेयर का काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, तो आपके पास कोई और उस जैसा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में और या जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास फाइल आई है उन दोनों में कुछ चेंजिंग अगर हुई है तो क्या चेंजिंग हुई है। तो जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें 3 छोटा सा पैराग्राफ है, आपको समझाने के लिए आसानी होगी मेरे लिए। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जो ओरिजिनल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है इसको मैं सेव करूँगा, Ctrl+S करूँगा और इसको मैं अब कहीं पे भी सेव कर ले। चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और कोई भी आप इसको नाम दे दें, जैसे मैं इसको ओरिजिनल ही नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको जैसे कि मैं लास्ट जो पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव एज करके सेव करूँगा, तो मैं यहाँ से जाके सेव एज पे क्लिक करूँगा और इसको भी मैं डेस्कटॉप पे किसी नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, न्यू फाइल दे देता हूँ, कोई भी फाइल दे दें आप, नाम कोई नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक ओरिजिनल के और एक न्यू फाइल के। तो आपको पता है कि मैंने डिलीट किया है एक फाइल में, तो यही समझ लें कि एक फाइल कहीं और से आई है, तो दोनों में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए जब मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे कंपेयर के ऑप्शन इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो जैसे ही मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अगर फाइल आपका है तो ले सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल का है। अगर नहीं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा तो आप ब्राउज में जाके अपने कंप्यूटर से वो जो आपने फाइल सेव की है कहाँ पे की है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे की थी और किस नाम से सेव की थी, ओरिजिनल, इसको सेलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा। उसके साथ ये दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो आपके पास कहीं से आया है, तो कंपेरिजन करनी है। तो अब इसमें आप न्यू फाइल के यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, अगर आपको यहाँ नहीं मिले तो फिर दोबारा ब्राउज करें और अपने डेस्कटॉप पे जाके या जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स को रखा है वहाँ पे सिलेक्ट करें इसको वहाँ से। तो मैंने वो रखा था न्यू फाइल, इस पर क्लिक करके ओपन करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखिए जैसे भी इसको ओके करूँगा तो हमारे सामने 2 पेजेस ओपन हो गए। ये हमारे पास जो पैराग्राफ है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो ये देखिए इसमें वो बता रहा है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें 3 पैराग्राफ मौजूद है। ये देखिए 3 पैराग्राफ के मौजूद है और जो हमारे पास कहीं से आया जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपके ओरिजिनल पैराग्राफ से मुख्तलिफ है। कंपेयर करके उसने बताया कि यहाँ चेंजिंग हुई है। तो इस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर बड़ी भी फाइल होगी तो कोई मसला नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अलहदा साइड पे है तो आपको दूसरी फाइल में जो आपके पास बाद में आई है फाइल जो कि आपने जिससे कंपेरिजन किया है तो उसमें दे सकते हैं कि कहाँ कौन सी चेंजिंग की है। तो इस तरह आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी सेलेक्ट ऑल करूँगा और डिलीट कर दूँगा। और अब मैं दोबारा एक नया डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ये देखिए अब इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा इसको मैं इस तरह। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचती हैं वो यहाँ से है। ये जो ऑप्शन हमारे पास बच गई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इसको ई ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन दे दी है। कोई एक और 2 चीज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ गलत करता हूँ और यहाँ देखिए आपको यहाँ पे भी उसने रेड लाइन लगा दी है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके अलावा कुछ और पेजेस लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ से जी ख़त्म कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये भी उसको रेड लाइन लगा देगा। या अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं ऐड करता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखता हूँ मैं और मैं अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देता, तो ये देखें यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई है। तो वो आपको बेसिकली ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपने यहाँ कुछ ना कुछ गलती की है। तो उसके लिए आप तो यहाँ पे तो आप कोऑर्डिनेट जैसे लिखा है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो
तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दे देगा एमएस वर्ड के, इसकी आप स्पेलिंग कैसे ठीक कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनल होता है, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन दे दिए है। अगर आप इसमें से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करें तो आपकी ऑप्शन ठीक हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, तो ग्रीन लाइन दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई चेंजिंग हो सकती है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो सेम एट इज यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो पहला ही उसने जो गलती है वो पकड़ ली है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग जो है इस तरह लिखे जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पे क्लिक करें। अब चेंज ऑल क्या होता है? चेंज ऑल का मतलब ये है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में इसी तरह की गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं तो आप चेंज ऑल करेंगे तो सारी की सारी चेंज ऑल हो जाएंगी। अगर एक ही चेंज करना है तो चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने स्पेल लिखे हैं वही सही है तो आप इसको इग्नोर कर दें। इस तरह के और भी आपने वर्ड ख़राब किए हैं या आपने वर्ड गलत लिखा है तो इग्नोर ऑल करेंगे तो सारे के सारे जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ तो ये देखें चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने दूसरा भी, जैसे पेजेस का मैंने जी अंदर से खत्म किया था तो यहाँ पे देखें डिफरेंस ऑप्शन उसने दे दिया है कि आप क्या वर्ड लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेजेस की, पेजेस पे क्लिक करूँगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये चेंज भी हो जाएगा। उसने बता दिया कि आप ग्रामर चेक हो गया और कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं स्पेलिंग ग्रामर। अगर आपकी ठीक करना चाहते हैं तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली ऑप्शन हमारे पास जो आ जाती है वो रिसर्च की। रिसर्च क्या काम करता है? ये ज़्यादातर रिलेटेड होता है आपके इंटरनेट से। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं साथ साथ तो आप इससे रिसर्च कर सकते हैं। मीन्स कि आप कोई भी चीज़, अगर आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही रिसर्च कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे कोई चीज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिसर्च पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट से मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने और रेफरेंस बुक के हिसाब से वो आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या आप जान सकते हैं। तो देखें जैसे इसके बारे में बता दिया है कि वो इंग्लिश यूके के लफ्ज़ में इसको टेक्स्ट भी बोलते हैं, फाइल भी बोलते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको देखें बता रहा है। उसके अलावा अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी, इसका मीनिंग क्या है उर्दू में या कोई भी लैंग्वेज है, यहाँ पे जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करें, कौन सी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको बताएगा। जैसे मैंने उर्दू किया, उसको यहाँ से क्लिक करें तो ये देखिए नीचे से दस्तावेज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे तो ये दस्तावेज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो मीन्स कि आपको उर्दू में बता भी सकता है आपको कैसे काम करता है। तो मीन्स कि आपको गूगल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सर्च करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट चीज़ें कि आप जो आप गूगल से सर्च करते हैं किसी भी वर्ड के बारे में तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, रिसर्च को मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है वर्ड काउंट की। अगर मैं जितना भी सिलेक्ट कर दूँगा और मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने सिलेक्ट किया इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स हैं, तो वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक पेज है, वर्ड जो है वो 188 है। उसके बाद आप कैरेक्टर्स बता देगा, आपको कैरेक्टर्स विद स्पेस बताएगा कि स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर्स बनते हैं, पैराग्राफ कितने हैं और लाइन्स कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे बता रहा है। ट्रांसलेट है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड हैं। आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से वो उस पैराग्राफ का ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि उसने बाकायदा तौर पे आपको उर्दू में जिस लैंग्वेज में भी आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो नीचे आपको उर्दू में उसने ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। तो इस तरह यहाँ से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इंग्लिश किया, कोई और करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर में वो पहले से इंस्टॉल हो। तो दोस्तों इस तरह हमारा रिव्यू टैब जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल से, बड़ी तसल्ली से इस बारे में बताया है कि आप कैसे कमेंट लगा सकते हैं, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं और इसको रिसेप्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रिव्यू के ऑप्शन, जो रिव्यू टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्यू टैब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है प्रिंट लेआउट। जैसा कि ये ऑन है, आपको दिखा रहा है जैसे आपको प्रिंट आएगा, आपकी जो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आप प्रिंट व्यू देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो है फुल स्क्रीन रीडिंग। या जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन रीडिंग दिखा देगा। आपने जो भी डाटा लिखा है तो आपके पास वो फुल स्क्रीन रीडिंग में आ गया। अगर इसमें ज़्यादा लिखा होगा तो 1-2 पेजेस जैसे करके वो आपको दिखा सकता है। इसको क्लोज करना है तो आप स्केच बटन यूज़ करेंगे, यहाँ से क्लोज करें आप तो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो वेब लेआउट की है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज ऐसे हो जाएगा जैसे आप इंटरनेट पे वेब पेज देख रहे होते हैं, तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं।
इसको मैं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो है आउटलाइन की। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मैं लेआउट पे क्लिक करूँगा तो हमारा डॉक्यूमेंट ये देखिए ऐसे आ गया है। अगर इसमें ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए आपकी जो हेडिंग है वो लहदा से है, दूसरी हेडिंग है, ये चीज़ें आपने देखे दी हुई हैं। लेकिन जैसे ही मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो आपकी हेडिंग लहदा से बन के आ गई और हर पैराग्राफ के साथ उन्होंने डॉट लगाया हुआ है। अगर अब हेडिंग के यहाँ पे जैसे प्लस का निशान है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका मैजिक को इसको गायब कर देगा, इसके अंदर आ जाएंगी सारी चीज़ें। बार डबल क्लिक करूँगा तो ये बाहर आ जाएंगी। इसमें ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है कि आपको जो पैराग्राफ बने हुए हैं तो वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बगैर आए, जो हेडिंग वगैरह लिखी हुई हैं, तो आप इसको शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को अनचेक करेंगे तो ये देखिए बगैर फॉर्मेटिंग के आ गया। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद है शो फर्स्ट लाइन ओनली। आप हर पैराग्राफ की पहली लाइन को देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हर पैराग्राफ की पहली लाइन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ऑनलाइन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने में। तो आप जैसे आप इंटरनेट पे जैसे काम करते हैं ये, तो इस तरह आप इसको अपनी फाइल में दिखा सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा ख़त्म कर देता हूँ, शो फर्स्ट लाइन ख़त्म करता हूँ तो आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। इस पर क्लोज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन हमारे पास जो आ जाती है वो है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर कोई भी हेडर लगा देता हूँ, आपके सामने कोई हेडर लगाता हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स बगैर हेडर के नजर आए, तो आप ये रिव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बगैर हेडर के आपको शो होगा, बगैर हेडर के आपको नजर आएगा। तो मैं दोबारा प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँगा और इस हेडर को भी ख़त्म करना चाहें तो आप ख़त्म कर सकते हैं। सिलेक्ट करें और यहाँ से हेडर रिमूव कर दें तो आपका हेडर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आती है वो है रूलर की। आपका ये रूलर अभी आपको नज़र आ रहा है। अगर आपका रूलर कभी गायब हो जाए तो यहाँ से आप रूलर को ला सकते हैं और गायब कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो गाइडलाइन की है। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज पे कुछ गाइडलाइंस बन जाएंगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे इसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है तो आप इसको भी ऑन ना ही करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जूम की बारी। अगर आप पेज जूम करना चाहते हैं तो आप कितना जूम करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। 200% करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन भी मौजूद होती है जूम इन जूम आउट की। तो आप यहाँ से भी आप करेंगे, जितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो आपका जूम इन होता जाएगा। आप जितना भी जूम कर लिया, आप एकदम से इसको 100% पे लाना चाहते हैं तो आप 100% पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है ना वो वापस 100% पे आ जाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर लेते हैं और फिर इसको वापस 100 पे करना चाहते हैं तो आप 100 पे करेंगे तो आपका पेज दोबारा से 100 पे आ जाएगा। उसके अलावा आप इन पेज चाहते हैं कि आपका पेज 1 ही हो, मतलब कि आप जो चेक कर रहे हैं तो आप इसको पेज 1 पे क्लिक करें तो ये देखिए आपका पेज 1 आपके सामने व्यू सामने आ गया। और इसको नीचे करते जाएंगे तो आपका पेज 1 और पेज 2 और पेज 3 के हिसाब से आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास पेजेस थोड़े कम है, मैं थोड़े पेजेस ज़्यादा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं 100% करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट करता हूँ। मैं 3-4 पेजेस इकट्ठे ले लेता हूँ, कुछ ज़्यादा आपको समझ आएगा इस बारे में। तो देखिए मैंने कुछ पेजेस 5-6 पेजेस ले लिए हैं। तो आप अगर देखो मैं पेज 1 पे क्लिक करूँगा तो हमारा 1 बाय 1 पेज आया है। तो आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि आपका पेज 1 बाय 1 है। अगर आप 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में 2 पेजेस एक टाइम पे शो होंगे। आप इन 2 पेजेस को भी एक साथ देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा पेज है ना, एक विड्थ के तौर पे आपके जो सामने आपका पूरा पेज है विड्थ के आपकी स्क्रीन के मुताबिक जो विड्थ होती है उसके मुताबिक ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। 100% करते हैं पेज को, किस तरह से आप देखना चाहते हैं जूम करके तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास अगली ऑप्शन है वो है विंडो की। न्यू विंडो, ये दोस्तों रिव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसा कि आपके सामने एक फाइल ओपन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला पेज है इसका कंपैरिजन मैं आखिरी पेज के साथ करूँ। अगर तो मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए दरमियान में और भी पेजेस आ जाते हैं तो मेरे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला पेज है और आखिरी पेज है, इनको दोनों के दरमियान कंपैरिजन करूँ या कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। आखिरी पेज को देख के मैं पहला पेज में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास 2 एक जैसी ही विंडो तैयार हो जाएंगी, एक जैसे ही मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ एक जैसी 2 फाइलें आ गई। ये तो हमारी ओरिजिनल फाइल थी, ये साथ उसके सेम टू सेम फाइल आ गई हमारे सामने। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, अब रिव्यू में जाएंगे। अब हमारे पास अरेंज के ऑप्शन है और स्विच विंडो की ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब हमारे पास 2 जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 है, डॉक्यूमेंट्स नंबर 2 है। तो आप डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ जाएगा। अब अरेंज ऑल,
अब जैसे ही आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास दोनों विंडो अलग-अलग हो गई हैं। अब इस पे जो मैटर लिखा हुआ है आप इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, किस पेज पे क्या कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह आप जो हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट्स था, जो दूसरी विंडो ओपन हुई थी, इसको भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए आपके सामने जो विंडो ओपन हुई है, ये आप वो थोड़ा सा साइज है, आप ठीक से इसको पढ़ नहीं पा रहे, इसको कंपैरिजन सही से नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या करें, आप यहाँ पे ऑप्शन ऑन हुई है व्यू साइड बाय साइड, मीन्स कि आपकी जो विंडो है वो साइड बाय साइड आ जाए। तो जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा व्यू साइड बाय साइड, तो आप ये देखें हमारी जो विंडोज़ है, जो हमारी जो फाइलें हैं वो साइड बाय साइड हो गई हैं। अब देखिए आप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए एक चीज़ हो रही है कि मैं एक को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो दोनों तरफ से स्क्रॉल डाउन होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो पहली फाइल है उसका पहला पेज हो, दूसरी फाइल जो दूसरा, तीसरा, चौथा पेज आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, तो ये देखिए हमारे पास जो विंडो थी जहाँ से हमने साइड बाई साइड किया, उसके नीचे ही एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो एक और ऑप्शन है ये ऑन है। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये दोनों के साथ लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये मेरी पहली फाइल है, इसको मैं देखो नीचे कर रहा हूँ तो दूसरी फाइल नीचे नहीं हो रही। तो ये मेरा पहला पेज है। इसके बाद मैं देखे दूसरे पेज पे जाऊँगा तो इस दूसरे पेज के मैं पाँचवें पेज पे, चौथे पेज पे चला गया हूँ। तो इसमें अगर वो चेंजिंग आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ से देख के इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में एक ही फाइल को एक ही टाइम पे देख सकते हैं कि एक फाइल पे पहले पेज पे क्या है और दूसरे उसी फाइल के आखिरी पेज पे कंपैरिजन करके दोनों में चेंजिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए आप विंडो है, अगर एक विंडो को मैं छोटा कर देता हूँ, एक को बड़ा कर देता हूँ, तो हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है वो ये है कि आप रीसेट विंडो पोजीशन कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली दोनों का साइज एक जितना ही कर देगा, दोनों का साइज एक जितना हो जाएगा। तो यही काम होता है बेसिकली अरेंज का। अब आगे ऑप्शन हमारे पास आती है स्प्लिट की, ये भी सेम ही काम करेगा। तो जैसे ही मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो हमारे कर्सर के साथ एक लाइन बनी जा रही है। अब जहाँ पे इसको क्लिक करेंगे जहाँ पे भी, तो ये देखिए आपके सामने एक और विंडो ओपन हो गई है। अब इसको जैसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह भी आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोनों विंडो एक ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही फाइल रहेगी, दो फाइलें नहीं बनेगी, एक ही फाइल रहेगी। आप ऊपर से देख सकते हैं और नीचे वाली फाइल को अलग से देख सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ खत्म अभी, तो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है व्यू में वो है मैक्रोज की। तो चलिए दोस्तों, ये पहले डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, मैं एक ही डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। अब माइक्रोज काम क्या करता है, माइक्रोज बेसिकली काम तो ये करता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम आप करें और आप उसको रिकॉर्ड कर लें और उसको बार बार वही काम अगर आपको बार बार करना पड़ता है, तो आप सिंपल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें और आपका वो काम ऑटोमेटिकली आ जाए आपकी स्क्रीन पे। तो उसके लिए माइक्रोज यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोज पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगी, व्यू माइक्रोज, क्योंकि अभी तो हमने बनाया कोई नहीं, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो पे क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, जो भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। अभी माइक्रो 1 है तो मैं माइक्रो 1 रहने देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पे जो सी आप की देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल आई दे देता हूँ, चाहे कोई भी दे दें आप, कंट्रोल डब्ल्यू दे दें, कोई भी आप दे सकते हैं। कंट्रोल आई करूंगा, वैसे तो ये टैली के लिए होता है, तो लेकिन जब आप इसको रिकॉर्डिंग के तौर पर दे देंगे तो ये सिर्फ माइक्रोज के लिए काम करेगा, फिर टैली का आपका वर्ड नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल आई किया है और इसको असाइन कर दिया है और इसको क्लोज कर दें। जैसे क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये देखिए आपके कर्सर के साथ रिकॉर्डिंग का एक निशान बन गया है। अब यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर लिख रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, लेटर बनाना शुरू कर दिया। आपने कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेबल लेना है तो आप टेबल ले सकते हैं। तो उसके बाद आप और कुछ लिखना शुरू करें। आप मैं तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं इसको। आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। काम करने का जब आपने इसको काम कर लिया, आप खत्म करना चाहते हैं, तो दोबारा आप माइक्रोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है कि पॉज करेंगे तो आप ये रुक जाएगा, आप दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। या स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड होगी, वहाँ पे सेव हो गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, खत्म करता हूँ, को डिलीट करता हूँ। अब मैं दोबारा देखिए कंट्रोल आई, जो कि मैंने इसकी शॉर्टकट की दी थी, तो मैं कंट्रोल आई करूंगा तो ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट सामने रिकॉर्ड किया था वो ऑटोमेटिकली आपका बना हुआ आ गया है। तो इस तरह आप कोई भी काम बार बार करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल ए करूंगा, उसको डिलीट करूंगा, खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद अगर दोबारा आप फिर मैक्रोज पे जाएं
और यहाँ पे ऑप्शन आई जाती है व्यू मैक्रोज की। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो तमाम आपने जो नाम सेव किए होंगे, जो आपने पहले से बना कर रखी थी फाइलें, अभी मैंने यहाँ पे मजीद फाइलें नहीं बनाई तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम शो कर रहा है, मैक्रोज 1। अगर आपने ज़्यादा रिकॉर्डिंग की है तो ज़्यादा इसमें रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मैक्रोज का एक और बहुत अहम फ़ायदा ये भी है कि जैसे मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताता रहा हूँ पूरे लेसन में, किसी की शॉर्टकट कीज़ क्या थी, किसी की क्या थी, तो जो सारी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप देख सकते हैं MS वर्ड पे। वो देखने के लिए क्या करेंगे, मैक्रोज पे क्लिक करें, यहाँ पे व्यू मैक्रोज पे क्लिक करें, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन है वर्ड कमांड की। आप वर्ड कमांड पे क्लिक करें और यहाँ से आपके सामने एक लिस्ट आएगी, यहाँ से आपने ढूंढना है लिस्ट कमांड को। जैसे ही मैं लिस्ट कमांड, ये देखें नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आप लिस्ट कमांड के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको रन कर दें। रन करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखें दोस्तों आपके सामने तमाम शॉर्टकट कीज़ आ गई हैं कि आप ऑल कैप्स कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की आपको उसने बता दी है। ये देखें ये तमाम MS वर्ड में यूज़ होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज़ आपके सामने आ गई। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो से आपको शॉर्टकट की देखनी है, यूज़ करनी है, तो आप इसमें से शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था MS वर्ड। तो मैंने बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इन 15 लेसन में आपको MS वर्ड कैसे काम करता है, सारी ऑप्शंस के बारे में बड़ी डिटेल से समझाया है। 15 वीडियो में ही मैंने इनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी MS वर्ड पे, उसमें मैं आपको काम करने के डिफरेंट वेज बताऊंगा कि आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके डिफरेंट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो जाते जाते आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें।